हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास सेकेंड का चैप्टर द मुंबई म्यूजिशियंस। वंस अपन अ टाइम देयर लिव्ड अ डोंकी नेम्ड गोपू। एक समय की बात है, एक डोंकी था जिसका नाम था गोपू। ही हैड वर्कड फॉर मैनी ईयर्स इन द हाउस ऑफ अ फार्मर। उसने बहुत ही सालों तक काम किया था एक फार्मर के घर में। फार्मर का मतलब होता है किसान और डोंकी का मतलब होता है गधा। He had carried many heavy sacks of corn and sugarcane from the farm to the factory। और उसने उठाए थे बहुत सारे कट्टे कॉर्न यानी कि मक्का, शुगर केन यानी कि गन्ना के फार्म से यानी खेत से लेकर फैक्ट्री तक। ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड। मगर अब वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और बूढ़ा हो गया था। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ होना और ओल्ड का मतलब बूढ़ा। द फार्मर सेड टू गोपू, यू आर अ गुड डोंकी। तो जो फार्मर होता है वो गोपी से कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे डोंकी हो। टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड। तुम ये कट्टा ले जाओ और पूरी दुनिया देखो। वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया। बिफोर यू बिकम टू ओल्ड, इससे पहले कि तुम बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाओ। गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय। गोपू मुस्कुराया और उसने जो वो किसान था उसको बाय बाय बोल दिया। ही सेट ऑफ टूवर्ड द सिटी ऑफ मुंबई। और वो चल पड़ा मुंबई शहर की ओर। आई एम गुड एट म्यूज़िक। वो कहता है कि मैं गाने में काफ़ी अच्छा हूँ। आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर। मैं गाने में अच्छा हूँ तो मैं मुंबई जाऊँगा और वहाँ पर गायक बनूँगा। म्यूजिशियन का मतलब होता है गायक। ऑन द वे ही मेट अ डॉग। और जाते हुए रास्ते में उसे एक डॉग मतलब एक कुत्ता मिला। वेयर आर यू गोइंग आस्क्ड डोपू। तुम कहाँ जा रहे हो? डोपू ने पूछा। आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन। वो कहता है कि मैं तो मुंबई जा रहा हूँ गायक बनने। वुड यू लाइक टू कम टू आस्क्ड गोपू। क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे? गोपू ने बोला। यस आई वुड रिप्लाई डोपू। तो जो डोपू था डॉग, उसने कहा हाँ मैं भी आना चाहूँगा। ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू द मुंबई। और जो वो दोनों थे दोस्त, फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त, वो दोनों दोस्त निकल पड़े मुंबई की ओर। दे सॉ अ बेल ऑफ फर इन द मिडल ऑफ द रोड। उन्होंने एक घंटी देखी जो कि फर की थी, जो रोड के बीच में पड़ी हुई थी। हु आर यू दे आस्क्ड। उसने उन दोनों ने पूछा कि तुम कौन हो? आई एम फरी द कैट सेड द कैट। तो वो जो कैट होती है वो कहती है कि मैं एक बिल्ली हूँ और मेरा नाम फरी है। वुड यू लाइक टू कम विद अस टू बिकम अ म्यूजिशियन आस्क्ड गोपू एंड डोपू टुगेदर। तो गोपू और डोपू जो डॉग और डोंकी होते हैं वो कैट से पूछते हैं क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? हम म्यूजिशियन बनने जा रहे हैं। ओह आई वुड लव टू कम अलॉन्ग रिप्लाइड फरी। तो जो फरी कैट होती है वो कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ चलना पसंद करूँगी। सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियंस। तो फिर वो तीनों चल पड़ते हैं मुंबई की तरफ गायक बनने के लिए। सून दे मेट कुकू द कॉक। तो जैसे वो रास्ते में जा रहे होते हैं तभी वो मिलते हैं एक कुकू से जो कि एक कॉक होती है। आई लव म्यूज़िक एंड विश टू जॉइन योर बैंड। वो कहती है कि मुझे गाना बहुत पसंद है और मैं तुम लोगों के साथ चलना चाहूँगी। दे ऑल रीच्ड अ हाउस विद अ लाइट। और वो एक घर की तरफ पहुँच गए। दे वर टायर्ड एंड हंग्री। वो लोग बहुत ही भूखे और बहुत ही थके हुए थे। दे पीप्ड इन थ्रू द विंडो एंड सॉ अ टेबल विद अ डिलीशियस फूड। उन्होंने खिड़की में से झांक कर देखा। पीप का मतलब होता है झांकना, विंडो का मतलब होता है खिड़की। जब उन्होंने खिड़की से झांका तो उन्होंने देखा जो टेबल था उस पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना रखा हुआ था। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट और फूड का मतलब खाना। दे डिसाइडेड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वर म्यूजिशियन। उन्होंने सोचा कि हम गाना गाते हैं ताकि जो घर के अंदर लोग हैं उन्हें पता लग जाए कि हम गायक हैं, म्यूजिशियन हैं। दे सैंग। उन्होंने गाना गाया। द पीपल इनसाइड थॉट दैट गोस्ट हैड कम टू स्केयर देम। तो फिर जो घर के अंदर लोग थे उन्हें लगा कि जो भूत है वो आ गया उनको डराने। गोस्ट का मतलब होता है भूत और स्कैर का मतलब होता है डराना। दे रैन अवे एज फास्ट एज दे कुड। और वो वहाँ से भाग गए जितनी जल्दी हो सके। गोपू डोपू एंड फरी वेंट इन टू द हाउस एंड एट द फूड टिल दे कुड ईट नो मोर। और जो गोपू डोपू और फरी थे वो घर के अंदर चले गए और उन्होंने सारा खाना खा लिया जब तक उनका पेट नहीं भर गया। तो हमने इसमें कौन कौन से नए वर्ड सीखे?
हमने सीखा टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थक जाना। म्यूजिशियन का मतलब होता है गायक। पीप का मतलब होता है झांकना। डिलीशियस का मतलब होता है टेस्टी, बहुत ही अच्छा खाना। गोस्ट मतलब भूत। स्कैर मतलब डरना। तो अभी क्वेश्चंस हैं। वाई डिड द फार्मर टेल गोपू टू सी द वर्ड? तो किस लिए कहा था? इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो फार्मर था उसने गोपू जो डोंकी था उससे क्यों कहा कि उसे दुनिया देखनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा द फार्मर टोल्ड द गोपू टू सी द वर्ड बिकॉज ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड। तो इसका आंसर हम देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं। ये स्टोरी में और ऊपर है अभी। हाँ ये देखिए यहाँ पे, ही हैड कैरीड, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है द फार्मर सेड टू गोपू यू आर अ गुड डोंकी। और तुमने बहुत सारे जो है वो सामान ढोया है, अब तुम बूढ़े हो रहे हो और जिससे पहले कि तुम बूढ़े हो जाओ तुम्हें पूरा पूरा जो दुनिया है वो देख लेनी चाहिए। तो इसका आंसर हमारा ये हो गया। फिर नेक्स्ट है वाई डिड गोपू डोपू एंड फरी वेंट वॉन्ट टू गो टू मुंबई? तो गोपू डोपू और फरी जो थे वो मुंबई क्यों जाना चाहते थे? तो गोपू डोपू एंड फरी wanted to go to Mumbai to become musicians. Why did the people in the house ran away? People in the house ran away because of the fear of ghost. क्योंकि जब उन लोगों ने गाना गाया था गोपू डोपू फरी ने, उन्हें लगा था जो घर के अंदर लोग थे कि कोई भूत आ गया है उनको डराने के लिए, तो फिर वो डर के भाग गए थे। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। और अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है इसमें। नेक्स्ट है हमें ये बताए गए हैं कि ई से कौन से वर्ड होते हैं। लेग, आई से पिग, ई से डीप और फिर आई से फिर से लॉन्ग वर्ड स्माइल होते हैं। अब ये आपको लिखना है डू यू प्ले एनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट? अगर आप क्या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, अगर आप बजाते हैं तो येस आई प्ले अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। इफ़ नो तो फिर नो, क्या आप सीखना चाहेंगे? फिर उसमें इसमें क्या करना है हमें, ऐड द वर्ड ऑफ द अपोजिट जेंडर इन द गिवन सेंटेंस। मतलब हमें अपोजिट जेंडर मतलब दूसरे लिंग के जो हैं वर्ड्स भरने हैं। अंजूज मदर एंड फादर, मदर का अपोजिट क्या होते हैं? जेंडर होते हैं फादर। अंजूज मदर एंड फादर केम टू द स्कूल। माई अंकल एंड आंट केम टू विजिट अस। द लायन एंड लायनेस आएगा इसमें। लुक्ड lovingly at their cub. The king and queen sat on a beautiful throne. The man is running and the woman is walking. My grandfather and grandmother went to the market. तो इसमें हमें अपोजिट जेंडर्स लिखने थे। तो हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।